गणेश राव, गणेश राव, कन्या क्या है पंडित जी? ये मुंह क्यों छुपा रखा है? हटा इसको। नहीं। हटा। अरे नहीं ना। हटाता है या बोलूं तेरी आई को? अरे पंडित जी पहले मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैंने शपथ ली है, शादी से पहले किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये कैसी शपथ है? मुंह नहीं दिखाऊंगा? आप पंडित जी, बाजी ने मुझे भी बताया था कि गणेश ने बड़े ही विचित्र शपथ ली है। आप अपनी शादी की विधि पूरी कीजिए। हाँ पंडित जी, इससे पहले कि कुछ अपशगुन हो और शुभ मुहूर्त निकल जाए, आप जल्दी जल्दी शादी की विधियां पूरी कीजिए बस। ठीक है। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम महेंद्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य। विवाह विधि संपन्न हुई। आज से आप पति पत्नी हैं। जाकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। शक्ति रूपा न्याय प्रेमी शक्ति रूपा न्याय प्रेमी शक्ति रूपा निर्भय सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी। अब तुम्हारे न्याय की बारी। तू अंदर नहीं जाएगा। गणिया, क्या चल रहा है? अंदर दरबार में राघु जी ने देवसू के लड़कों की कतार लगा रखी है और इसकी फुलपाकड़ी उन सब में हम तीनों का चेहरा ढूंढ रही है। लेकिन हम तीनों तो कतार में हैं ही नहीं, मतलब हम बच गए ना। हाँ विट्ठल, हम तो बच गए, लेकिन झूठ बोलने के आरोप में इसकी फुलपाकड़ी को दंड मिलेगा। यदि इनमें से कोई दोषी नहीं है तो न्याय की सुई तुम पर आके रुकती है। लेकिन मैं किसी को सजा नहीं दिलाना चाहती। दोषी केवल दंड का ही पात्र होता है। गणया, विट्ठल, तुम दोनों को एक शपथ लेनी होगी। अभी मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे। बाजी, लेकिन हम तीनों हमेशा साथ ही रहते हैं। कम से कम ये तो सुन ले कि सेठ जी से तेरी फुलपाकड़ी ने कहा क्या है। उतना समय नहीं है, इससे पहले कि सेठ जी अपना निर्णय सुना दे। लेकिन बाजी, चुप कर गण्या, ये मेरी सौगंध है, कुछ मत बोल, सिर्फ शपथ ले। बाजी, सेठ जी, जिस दोषी को आप ढूंढ रही हैं वो मैं हूं। दोषी मैं ही हूं, मुझे दंड मिलना चाहिए। तुम क्या देख रही हो खड़ी होकर चुपचाप? ये बाजी, ये तो एकदम भोला है, भोला। हमेशा दूसरों को बचाने में लगा रहता है, गधा। पर तुम एक बार ध्यान से देख लो, क्या वो लड़का बाजी ही था? तुझे पता भी है तू क्या गलती स्वीकार कर रहा है?
अभी तो आया है तू दरबार में था भी नहीं, फिर कैसे बोल सकता है सारी गलती तेरी है? सेठ जी, आपने देखा ना, बाजी, तो तुम स्वीकार करते हो कि इस लड़की ने जो आरोप लगाया है उस अपराध के दोषी तुम हो? जी सेठ जी, मैं ही हूं। यहां पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम कोई गलती कर सकती हो। ये अपराध करके तुम सिर्फ इस लड़की के अपराधी नहीं हो, बल्कि देवसू के लोगों के अपराधी हो, अपने साथियों के अपराधी हो, अपनी मां के अपराधी हो। क्योंकि तुमने खुद हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। जो आज्ञा सेठ जी। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। महादेव गुरुजी, बाजीराव का दंड लागू करिए, उसका दायित्व आपका है। सेठ जी, मैं? हाँ गुरुजी, आप ही। यह अधिकार केवल आपका है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हुए, घड़ी घड़ी काढ़े खो, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चुप। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, अपने गुरु से मिला हुआ ज्ञान और दंड दोनों शिक्षा ही होती है, और इस वक्त बाजीराव को दोनों की आवश्यकता है। एक मिनट, आर यू सीरियस? ये चल क्या रहा है? दंड, शिक्षा, कोड़े। आई मीन वो मर भी सकता है। एंड फॉर व्हाट? मेरी बाइक लेने के लिए? अरे ऐसी सजा तो 100 बाइक चुराने पे भी नहीं मिलती। ए लड़की, ये देवसू है। देवसू में नियमों का पालन किया जाता है। बाजीराव ने अपना दंड खुद तय किया है और उसे यह दंड जरूर मिलेगा। राघव जी, बाजीराव से पूछताछ करके इस लड़की का वाहन उसे वापस दिला दो। सभा समाप्त। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भय सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी। वो तो तुम्हारी माँ है ना, तो उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी पे? उन्हें कोई अंदाजा भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। तुमने खुद हाथ जोड़कर अपना दंड स्वीकार किया है, इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करोगे। मैं अपना दंड 100 कोड़े तय करता हूं। 10 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने देवसू की मर्यादा को ठेस पहुंचाई, और 90 कोड़े इसलिए क्योंकि मैंने अपनी मां का विश्वास तोड़ा। इसलिए हम तुम्हें यह आदेश देते हैं कि अपना दंड भी तुम खुद तय करो। उन्होंने कैसे हाँ कर दिया इस बेवकूफी मैं पे? अपना दंड उन्हें कोई 100 कोड़े अंदाजा तय भी है कि 100 कोड़े पड़ने के बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? कैसी माँ है, सीने में दिल ही नहीं है। खुद के बेटे के लिए वो इतना नहीं सह सकती। मायरी, ये क्या? मायरी, अपने भाजी भावना बहुत मजबूत है, आप फिक्र मत कीजिए। 100 कोड़े,
100 कोड़े खाकर क्या हालत होगी मेरे बाजी की। मूर्ख, अपनी सजा खुद तय कर ली। और क्या 100 कोड़े। बस अब उसकी मायरी होके उसके घाव के लिए लेप ही बना सकती हूँ। न्याय प्रेमी शक्ति रूप निर्भय सद्भाषिणी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मातृरूप वत्सल मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी मृदुहासिनी तमनाशिनी। गुरुजी, दंड शीघ्र ही पूरा करिए। जी सेठ जी। बाजी! 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 तुम दोनों तो उसके भाई हो ना, उसे मार खाते हुए कैसे देख सकते हो तुम? इस समय वो हमारा भाई नहीं, देवसू का दोषी है और दोषी को दंड मिलता है, सहानुभूति नहीं। और तुम दोनों तो दोस्त हो। तुम दोनों को सब कुछ पता है। जाके बचाओ उसे। देखिए, बाजी ने जिस स्थिति में आपसे आपका वाहन लिया, वो बात आप भी भूल जाइए। बहुत पीड़ा सह रहा है मेरा दोस्त। पूरा आपका वाहन, चलते बनिए। जानवर बन गई हूं मैं, पत्थर दिल हूं मैं, मां नहीं हूं मैं। वो लड़की ठीक कहती थी, एक माहिरी ऐसी होती है। क्या एक मां अपने बच्चों को ऐसा दर्द देती है? मेरे दिल में ममता नहीं है। मेरा दिल पत्थर का है, पत्थर का। मैं इस गद्दी पर बैठकर अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वाती हूं, लेकिन उनका दंड रुकवा नहीं सकती, क्योंकि मैं एक सेठ जी हूं। सेठ जी, यही चाहते थे ना आप? यही चाहते थे आप? बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको मुझे इस हालत में देखकर, मुझे ऐसा मजबूर कर इसीलिए छोड़कर चले गए आप मुझे। इसीलिए आप छोड़कर चले गए देवसू को, इस गद्दी को, मुझे। और शहर की चकाचौंध में गुम हो गए। विनायक राव, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। क्योंकि इस गद्दी पर बैठकर मैं अपने बच्चों पर 100 कोड़े पड़वा सकती हूं, लेकिन अपनी आंखों से एक आंसू बहा नहीं सकती। ये क्या मजबूरी है? मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको वापस आना होगा, वापस आके ये सब कुछ संभालना होगा। वापस आ जाइए विनायक राव। हेलो।
मैंने बोला हेलो। हेलो। ओ हेलो के बच्चे, अभी बहुत दिमाग खराब है। हाँ, अगर गलती से भी छेड़ने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। लो, कर लो बात। अब छेड़ने के लिए लड़कियों की कमी है क्या मुझे, जो यहाँ बीच रोड पे अपनी बाइक लगाकर वेट करूंगा? वो तो बहादुरी के बहुत किस्से सुने मैंने आपके, तो आ गया आपके दर्शन करने। बहादुरी के किस्से? कैसे किस्से? हो कौन तुम? मैं अम्बरीश। ये बिन मौसम तूफान कहां से आ गए? देवसू में भी और मेरे घर में भी। ये सब क्या किया तूने बाजी? 100 कोड़े। मायरी, तूने मुझे माफ तो कर दिया ना मायरी? बाजी, पता है मायरी, तू नहीं जानती, अरे 100 कोड़े खा के भी उतना दर्द नहीं हुआ जितना अभी तेरे आंसुओं से हो रहा है। मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता भाई। रोते हुए नहीं देख सकता तो रुलाता क्यों है? हाँ, क्या जरूरत थी इतनी बड़ी मुसीबत सर मोड़ लेने की? हाँ, क्यों करता है तू ऐसा? और क्या बोल रही थी वो लड़की? क्यों लिया तूने उसका वाहन? वो बार बार तुझे निर्दोष क्यों बोल रही थी? बता। नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा। तू बिल्कुल अपने बाबा की तरह है, हमेशा अपनी मनमानी करता है, मायरी की भी नहीं सुनता। क्यों बाजी, क्यों ऐसा किया तूने? मायरी, मेरी जिद ही तो है ना जो मेरी मायरी को मेरे बाबा की याद दिलाती है। बाबा बाबा मत जाओ बाबा। अच्छा, ओ मायरी, कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अरे अब बेफालतू में इतनी तकलीफ कर रही है, मैं खुद कर लूंगी ना। अरे लिसना आपने यहाँ में। अरे कहाँ गए? लगता है सन एंड फादर देवसू पे फिर से नजर कीपने गए हैं। हाँ। ओ नो, लोग चले गए। एक काम करती हूँ, मैं भी निकलती हूँ। हाँ, अरे इतनी नाइट को कहाँ जाओगी? यहीं स्लीप लो, कल सुबह होते ही अपने शहर को गो जाना। शहर गो जाना? अरे नहीं 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 नहीं, मैं शहर वापस जाने थोड़ी ना आई थी। मैं तो यहाँ पे एक जरूरी काम से आई थी। मीन्स इम्पोर्टेंट वर्क? कैसा इम्पोर्टेंट वर्क? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे शर्माओ मत, अपना ही समझ के टहल लो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प दूंगी। हाँ। एक बात पूछूं, आप तो यहाँ बरसों से रहती हैं ना, तो देवसू में किसी सदाशिव नाम के इंसान को जानती हैं? सदाशिव? सदाशिव नाम कुछ हट सा लग रहा है,
लेकिन याद नहीं आ रहा। वैसे तुम्हें अगर सदाशिव के बारे में पता करना है ना तो तुम्हें देवसू में गोना होगा। हाँ प्रगति, जिस काम को पूरा करने के लिए पिछले 3 महीने से देवसू में घुसने की कोशिश कर रही है, आज वो काम पूरा करने का वक्त आ गया है। तो जहाँ मैं आई। सिच्ची बनी मैं ओह माय गॉड, कितना अंधेरा है यहाँ पे। कैसे भूल सकती हूँ मैं देवसू गांव में जो आदर्श महान देवसू गांव, जहाँ शहरी बिजली का भी आना जाना मना है। अब यहाँ पे रोशनी कैसे लाऊं? आइडिया, मोबाइल फोन से ही रोशनी करती हूँ। हे भगवान, ये क्या है? ये कैसी शक्ति है तुम्हारे पास? अरे कोई शक्ति वक्ति थोड़ी ना है, ये तो मेरा मोबाइल फोन है। मोबिल? मोबिल नहीं, मोबाइल। मोबाइल? ये है क्या? और इसमें से प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कहीं तो आग जल रही होगी। और ये तुम्हारे हाथ को गर्म नहीं करता? ओह माय गॉड बाजी, इतने सारे सवाल। देखो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन अभी ना इसकी बैटरी थोड़ी सी लो है, वरना इसकी ना बैटरी खत्म हो जाएगी। तो एक काम करो, तुम यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी कर दो, मैं फिर तुम्हें सब बताऊंगी, ठीक है? अच्छा, तेल खत्म हो गया हो। कहाँ गया होगा बाजी? राघव जी को मिला भी होगा कि नहीं? नहीं, मैं तो देवसू में सबको जानता हूँ। सदाशिव नाम का तो कोई भी नहीं है। याद करो बाजी, प्लीज, कोई तो होगा, भले ही 2-3 साल में मर ही क्यों ना गया हो, बस सदाशिव नाम उसका, प्लीज याद करो। अरे इतना उतावलापन? कुछ खास काम था क्या उस आदमी से? अरे देवा, ये सेठ जी क्या कर रही है यहाँ?
बाजी, राघु जी दादा आ गए। बाजी, लगता है मायरी को पता चल गया मैं घर में नहीं हूँ। अब क्या करेंगे? बाजी, देवा, हर रोज कोई ना कोई नया नाटक खड़ा कर देता है लड़का। अब फिर बेचारे को सजा मिलेगी। Oh God, अगर बाजी के भाई ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं सदाशिव को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। बाजी, ए बाजी, उठ। क्या है दादा, सोने क्यों नहीं देते? तू किसी को घर पे सोने दे तब ना। इतना बड़ा घर है हमारा, इस कुटिया में क्या कर रहा है तू? ये सोने की जगह है। दादा, कुटिया को कुछ मत कहना। इस कुटिया में मेरी जान है। मेरा मतलब यही कसरत करता हूँ ना तो नींद अच्छी आती है। आप जाओ ना, मुझे सोने दो ना। बाजीराव, मैं विनती करने नहीं आया, सेठ जी का आदेश है। तुझे अभी मेरे साथ चलना होगा, समझा? लेकिन आपने नींद से जगा के अच्छा नहीं किया दादा। ठीक है, अब चल। अरे अरे, इतनी जल्दी भी क्या है? विदाई तो लेने दो मुझे मेरी प्यारी कुटिया से। रोज एक नई नौटंकी। क्या बाबा, खाना भी नहीं खाने दिया, क्यों उठा लाए? खाने पीने का वक्त नहीं है एमबी। जल्द से जल्द हमें देवसू पे ऐसा सैलाब लाना है कि सेठ जी को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। उस लड़के ने अनजाने में ही से देवसू के नींव पे आज ऐसा वार किया है जो आने वाले वक्त में हमारी बड़ी मदद करेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर वो वापस शहर चली गई तो? नहीं जाएगी।